अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा व्लॉग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हुआ था फजर की नमाज़ के साथ। और सबसे पहले मैंने फजर की नमाज़ अदा की थी। उसके बाद मैं बालकनी में आ गई थी और इस टाइम ना मुझे बालकनी में बैठ के थोड़ा टाइम गुजारना ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि मैं फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद ना सो जाती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं सोई थी और मैंने गज़ाली को ब्रेकफ़ास्ट बना के दिया था उसके ऑफ़िस जाने के बाद ना। अभी मैं बिल्कुल फ्री थी और मैं ना कोई ड्रामा देख रही थी बैठी हुई। तो और मिनल और हुरब का वेट कर रही थी कि वो उठ जाएँ तो मैं उनको ब्रेकफ़ास्ट बना के दूँ। तो आजकल मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट उन्हीं के साथ करती हूँ। अच्छा, वो जैसे ही उठती है ना तो मैं फ़ौरन से ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि जब मिनल सुबह उठती है ना तो उसको अक्सर बहुत भूख लग रही होती है और वो बिल्कुल भी वेट नहीं करती ना। तो उसको होता है कि जैसे ही मैं उठूँ ना और मेरे सामने ब्रेकफ़ास्ट आ जाए। तो इस वजह से ना जैसे ही वो उठती है ना तो मैं फ़ौरन से ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लेती हूँ। और ब्रेकफ़ास्ट में ना मैं मिनल और हुरब को ना मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादातर पराठा ही दूँ, और वो भी देसी घी का। तो आज भी मैं उनके लिए पराठे ही बना रही थी देसी घी के। अच्छा, मेरी अम्मी हमें पराठा बना के देती थी ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, और देसी घी की स्मेल तो मुझे आज भी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं देसी घी आज भी नहीं खाती। लेकिन मुझे अब अंदाज़ा हुआ है कि ये कितना हेल्दी होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेटियों को ना पराठे पे या रात को जो हम डिनर करते हैं उसमें जो मैं रोटी बनाती हूँ ना उस पर देसी घी लगा के दूँ। चाहे 1 टेबल स्पून ही हो, लेकिन मैं दिन में एक बार उनको लाज़मी देती हूँ। अच्छा, जब मैं रोटी या पराठा बना रही होती हूँ ना तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल राउंड शेप में बनाऊँ। तो कभी-कभी तो मैं इसमें कामयाब हो जाती हूँ, लेकिन कभी-कभी जो है ना वो बिल्कुल ही अजीब सी शेप बनती है मेरे पराठे की। तो आज जो है ना मेरे दोनों पराठे बिल्कुल सही शेप में बने थे। और यहाँ पर जो है वो पराठे रेडी हो गए थे। 2 ही तो मुझे बनाने थे, एक मिनल के लिए और एक हुरब के लिए। तो अपने लिए तो मैंने पराठा नहीं बनाया था, अपने लिए मैंने एज़ यूजुअल मल्टीग्रेन ब्रेड में सैंडविच बनाया था। और जब मैं कभी-कभी इस सैंडविच से बोर होती हूँ ना तो फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट में ना म्यूस्ली ले लेती हूँ। वो भी मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ हम ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे बैठ के। अच्छा, मिनल को ना मैंने पराठे के साथ कबाब दिया था, और जो हम लास्ट टाइम ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट गए थे ना तो वहाँ पर हमने चिकन टिक्का मसाला ऑर्डर किया था। तो उस टाइम हमें मूवी देखने की जल्दी थी क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो हमने वहाँ पे टेस्ट नहीं किया था, हमने ऐसे पैक करवा लिया था। तो आज मैं वो उसको टेस्ट कर रही थी, वो बहुत मज़े का था। तो हुरब को ना मैंने पराठे के साथ वो दिया था। और अब हम ना ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह से फ़ारिग हो गए थे, तो बस फिर मैं अपने रोज़ के कामों में लग गई थी। तो सबसे पहले मैंने अपना बेड बनाया था, और मैंने आज बेडशीट भी चेंज की थी, लेकिन मैंने उसकी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। और इसके बाद मैं सीधी किचन में आ गई थी। अच्छा, मेरी किचन की शेल्फ्स है ना वो ब्लैक कलर की है ना, वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, और इस पे छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो खाना बनाते हुए किसी भी चीज़ के गिरते हैं ना तो वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, तो फिर मैं इनको बार-बार क्लीन करती रहती हूँ। अच्छा, ये देसी घी नहीं है, ये वेजिटेबल घी है, जो हमारे घरों में पराठों के लिए यूज़ होता है। तो मैं ये भी रखती हूँ, अगर देसी घी कभी ख़त्म हो जाए तो ये भी मैं पराठों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा,
अच्छा, अब वैक्यूम की बारी थी। अच्छा, वैक्यूम जो है ना मैं डेली नहीं करती, अल्टरनेटिव डेज़ पे करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि घर कभी इतना गंदा होता नहीं है और मीनल और हुरब इतना मैस करती नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगे कि इसको डेली ज़रूरत है तो मैं कर भी लेती हूँ, तो कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो है नहीं। अच्छा, आज ना मैं काम तेज़ी-तेज़ी से कर रही थी कि मुझे था कि मैं खाना भी अभी जल्दी से बना लूँ, क्योंकि मिनल और हुरब जो हैं वो कह रही थी कि आज हमने स्विमिंग पूल जाना है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा टाइम है, मैं उसमें सारे अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि ये होता है कि जब मैं स्विमिंग पूल से वापस आती हूँ ना, तो मेरा फिर बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुकिंग करने को। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि स्विमिंग पूल जाने से पहले-पहले ना मैं खाना भी बना लूँ। और आज खाने में ना मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी, जो कि बहुत सिंपल सी और 2 से 3 चीज़ों से रेडी हो जाती है, तो बहुत मज़े की होती है। तो ये ना मेरी फ्रेंड की रेसिपी है। जब फर्स्ट टाइम मैंने उसके हाथ की बनी हुई खाई थी ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो तब मैंने उससे ये रेसिपी ली थी और आप भी ये लास्ट में ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की है। तो सबसे पहले ना मैंने ज़ीरा लिया था और कोरिएंडर, उसको ना मैंने रोस्ट कर लिया था और इनको ना ड्राई रोस्ट करने के बाद ना मैंने क्रश कर लिया था। तो ना इसकी जो बाद में स्मेल होती है ना, वो बहुत मज़े की होती है। अच्छा, ऑयल में मैंने सबसे पहले जो क्रश करके क्यूमिन सीड्स और कोरिएंडर रखा हुआ था वो ऐड किया, और वो मैंने ना हाफ़ अभी ऐड किया और हाफ़ मैंने एंड के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने उसमें जूलियन कट की हुई ग्रीन चिलीज़ और जिंजर ऐड किया था। अच्छा, इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दिया था और उसको भी मैंने इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लिया था, इसके कलर चेंज होने तक। और जब चिकन का कलर चेंज हो गया था तो उसमें ना मैंने रेड चिली पाउडर और सॉल्ट ऐड किया था। बस यही 2 स्पाइसेस हैं जो इसमें ऐड होने हैं, और कुछ भी नहीं। और एंड में मैंने इसमें ना टोमेटो प्यूरी डाल दी थी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप टोमेटो प्यूरी डालें। मेरे जो टोमेटोज़ हैं ना वो फ्रीज़ हुए हुए थे, तो इसलिए मैंने फिर इनकी ना प्यूरी बना ली थी। तो इसमें कट करके भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये अच्छे से भुन गया था और इसका ना कलर चेंज हो गया था। और सबसे एंड में ना मैंने वही 3 चीज़ें इस पे फिर से स्प्रिंकल कर दी थी, जो बिल्कुल शुरू में हमने डाली थी। तो बस उसके बाद मैंने इसको लो फ्लेम पे ना 10 मिनट्स के लिए और कुक किया था। तो बस यहाँ पर जो है वो चिकन कढ़ाई रेडी हो गई थी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। और यहाँ हम स्विमिंग पूल आ गए थे और ये तकरीबन 4 बजे का टाइम था। अच्छा, लास्ट ईयर जब हम स्विमिंग पूल पे आते थे ना, तो 2 ओ क्लॉक या 3 ओ क्लॉक इस तरह से आते थे। तो उस टाइम यहाँ पे बहुत धूप होती थी और बच्चे तो स्विमिंग पूल में चले जाते थे और मैं साथ बैठी ना रोस्ट होती रहती थी। तो इस बार मैंने सोचा कि जब धूप चली जाया करेगी ना, तो हम तब स्विमिंग पूल जाया करेंगे। तो इस टाइम जो है वो धूप तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन गर्मी थी, लेकिन वो भी अनबियरेबल नहीं थी। अच्छा, लास्ट समर के बाद ना हम आज स्विमिंग पूल आ रहे थे, तो इस वजह से बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और तकरीबन 5:30 हम वापस आए थे और बच्चे उस पर भी बिल्कुल राज़ी नहीं थे। बच्चे जो हैं वो अपनी स्विमिंग एंजॉय कर रहे थे और मैं साथ साथ अपना वाटरमेलन एंजॉय कर रही थी, जो कि मैं एंजॉय कर नहीं पा रही थी गर्मी की वजह से। अच्छा, लास्ट ईयर भी ये होता था कि जब बच्चे स्विमिंग के लिए आते थे ना, तो मैं अपने लिए कोई ना कोई जूस या फिर इसी तरह से वाटरमेलन या कोई और फ्रूट ले आती थी, ताकि मुझे गर्मी कम से कम लगे। अच्छा, आज जब मैं बच्चे स्विमिंग के लिए लेके आई ना, तो उनके पास अपने स्विमिंग गॉगल्स भी नहीं थे और उसके अलावा उनके जो ईयर प्लग्स वगैरह थे ना, वो भी नहीं थे। तो इसलिए कि जब हम लास्ट टाइम वाटर पार्क गए थे ना, तो इन सब ने वहाँ पर अपने-अपने गॉगल्स जो है ना वो घुमा दिए थे। तो मैं उनको कह रही थी कि कोई बात नहीं, हम जो है ना कल जाएँगे मॉल और न्यू ले आएँगे, तो आज बस ऐसे ही गुज़ारा करो। तो ख़ैर, आज मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।